जनाब, क्या क्या गुर्बत है? 10 किस्म के जोड़े लटके हुए हैं कमरे में, और पहनने की फुर्सत नहीं। सवेरे क्या पहनना है, शाम क्या पहनना है, 15-15 सूट इकट्ठे इस्त्री होके लॉन्ड्री वाला भेज रहा है, और तू गरीब है। तू बहुत बड़ा गरीब है, इसलिए कि गुर्बत पैसों की वजह से नहीं होती, गुर्बत तो दिल की होती है। तू वाकई बड़ा गरीब है, और तू गरीब ही रहेगा। अमीर तो उमर फारूक थे, उमर फारूक थे, जो नंगे पांव चले गए ईद की नमाज पढ़ाने, तो रास्ते में जो मिला कहने लगा, उमर जूता तो पहन लो। फरमाया, तुम्हें उमर का जूता ना पहनने का नक्श तो नजर आया है, कोई हर्ज नहीं। अगर उमर को कभी बताना हुआ तो वो वाला नुक्स बताना जो उमर की सीरत में पैदा हो, किरदार में पैदा हो, वो वाला नुक्स बताना। ये छोड़ो, जूते आते जाते रहते, नंगे पांव गए, पांव धोए, नमाज पढ़ाई, लौट आए। ओ भाई, यहां तो हमारा बनाव श्रृंगार उतरना, जितनी तवज्जो कपड़ों की तरफ है, इतनी तवज्जो कभी हमारी इल्म की तरफ होती ना, जितना ज़ौक शौक हमारा बनाव श्रृंगार की जानिब है, इतना बनाव श्रृंगार कभी हमारा इखलाकियात की जानिब होता, तो मामलात बड़ी हद तक संवरे हुए होते। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अपनी जिंदगी को तरतीब दिया। एक दिन भी खिलाफत नहीं मांगी अल्लाह से। हजरत औफ बिन मालिक अशजई एक सहाबी हैं। हजरत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक का जमाना था, तो मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में जनाब उमर को देखा, और मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि उमर वो है कि अल्लाह के रास्ते में कोई इसे जितना मर्जी बुरा भला कहे ये परवाह नहीं करता। किसके रास्ते में? बोले सारे। इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में लोग बुरा भला भी। कुरान मजीद ने कहा, वला यखाफून लौमत लाइम। कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा भला कहने वालों की परवाह नहीं करते। आप यकीन करें, अगर परवाह शुरू हो जाए ना, तो दीन का काम खत्म हो जाए। ना कोई तकरीर करे, ना कोई तदरीस करे, ना कोई पीरी मुरीदी करे, खत्म हो जाए अगर बातों की परवाह हो। लेकिन वो परवाह, हजरत औफ बिन मालिक अशजी कहते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि उमर वो है जो किसी की परवाह, और दूसरी बात मैंने ये देखी कि उमर खलीफा बनेगा, और तीसरी बात मैंने ख्वाब में ये देखी कि उमर शहीद भी किया जाएगा, उमर शहीद भी होगा। ये मैंने 3 बातें ख्वाब में देखी। फरमाते हैं, मैंने आके ख्वाब हजरत अबू बकर सिद्दीक को सुनाई, वो खलीफा थे। वो कहने लगे, ठहर जा, मैं उमर को बुलाता हूं, उसके सामने दोबारा सुनाना, उसके सामने। फरमाते मैंने बुलाया हजरत उमर फारूक को, आके बैठे, ख्वाब शुरू हुआ। का एक बात तो मैंने ये देखी कि आप मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते, दूसरा आप खलीफा बनेंगे। जनाब उमर कहने लगे, चुप कर, अबू बकर के सामने ही कह रहा है, चुप कर, खलीफा के सामने ही कह रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, उमर इसे कहने दो, मुझे लगता है रब की रजा यही है कि मेरे बाद अगर मुस्तफा का मिंबर मिले तो उमर को मिले, इसे कहने दो। यार, यहां तो लोग डींगे मारते हैं, यहां तो लोग दावे करते हैं, मेरे सामने फलाने को भी बिठाओ, फलाने को भी बिठाओ, उसको क्या पता, इसको क्या पता। ये तो बड़खे मारने का दौर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तीसरी बात कही। हजरत औफ बिन मालिक ने कहा, आप शहीद किए जाएंगे, मैंने ख्वाब देखी है। नेक लोगों के ख्वाब बड़ी हद तक सच्चे होते हैं। कहा, मैंने ख्वाब देखी है। तो हजरत उमर कहने लगे, शहीद तो दलेर लोग होते हैं, शहीद तो दलेर, जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है, वो अपने बारे में क्या कह रहे हैं? कहते हैं शहीद तो दलेर, मैं तो काहिल सा आदमी हूँ, सुस्त आदमी हूँ, मैं तो इतना काम ही नहीं करता, तो ये ख्वाब तूने जो देखा है ना, फिर से देखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, आजिज़ी ना कर, इनकिसारी ना कर, तो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी एजाज वाली देगा, और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा। अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे काहिलों जैसी मौत अल्लाह। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह। ओ भाई, यहां तो इस जमाने का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है। लोगों को पता होता है कामिल पीर है, कामिल मुर्शिद है, लोग नहीं जाते। मैं किसी का मुरीद हो जाऊं, मेरा प्रोटोकॉल किधर गया? पता होता है ये कामिल उस्ताद है, मैं इसके पास बैठूंगा तो मेरी तरबियत करेगा, लेकिन लोग शागिर्द नहीं बनते। मैं किधर गई?
یہ پروٹوکول کی مصیبت ہے نا، اس نے بڑے بڑے لوگ زیرو کر دیے، بڑے بڑے لوگ۔ اور یہ مت سمجھے کہ آپ کا وزیر اعظم پروٹوکول لیتا ہے یا آپ کا صدر پروٹوکول، وزراء، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے سارے پروٹوکول کے قائل ہیں۔ ہمارا تو داماد بھی کہتا ہے کہ مجھے پوچھا نہیں، میں تمہارے گھر کیوں آؤں۔ ہمارا تو بھائی ہر شخص اعلان کرتا ہے پروٹوکول کا، فلانے نے عزت نہیں دی تو واپس آ جاؤ، فلانے نے سلوٹ نہیں کیا تو واپس آ جاؤ۔ لوگ جہاں سلوٹ کرنا چاہیے وہاں بھی سلوٹ کرانے کے قائل ہیں۔ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر کی سادگی اور پھر جناب عمر کی عاجزی، جب انسان اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے نا، سوار کر لیتا ہے، میں بدکار پرانا خادم، کسے در ملی نی ٹوئی، تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی ہو۔ میں اکثر سوچتا ہوں حضور نے جہاں بھی کہا نا، فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضور